नमस्कार दोस्तों। हमें पता है कि हम यदि गलत काम करेंगे तो हमें इस कर्म की सजा मिलती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी हमें सजा मिलती है। पर क्यों? आज इस कहानी में आगे चर्चा करेंगे ऐसा क्यों होता है। आपसे एक छोटी सी विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार से ही मुझे कहानी बनाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक राजा था। वह सारे ब्राह्मणों को भोजन कराने का फैसला किया। उसने सारे ब्राह्मणों को न्योता दिया। सारे ब्राह्मण आ गए। राजा के आंगन में भोजन बन रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजर रहा था। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। उसी समय रसोइया आंगन में ब्राह्मणों के लिए भोजन बना रहा था। उस भोजन में सांप के मुंह से निकली जहर की बूंदे खाने में गिर गई। वहां किसी को पता नहीं चला कि खाने में सांप का जहर गिर गया है। भोजन पक जाने के बाद सभी ब्राह्मणों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद सभी ब्राह्मणों की मौत हो गई। राजा को इस बात का पता चला कि उनके भोजन के खाने से सारे पंडितों की मौत हो गई है, तो उनको बहुत दुख हुआ और वह भगवान से क्षमा मांगने लगे। मुझे ब्राह्मणों की मृत्यु का दोष न लगाएं, क्योंकि मैं जानबूझकर ऐसा नहीं किया हूँ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला करना मुश्किल हो गया था कि पाप का फल किसके खाते में जाएगा। एक राजा जिसको पता ही नहीं था खाना जहरीला हो गया है। दूसरा रसोइया जिसको भी पता नहीं था कि खाना बनाते समय उसमें सांप का जहर गिर गया है। तीसरा वह चील जो जहरीले सांप को महल के ऊपर से लेकर गुजर रहा था। चौथा यह वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा के लिए जहर निकाला और भोजन में गिर गया था। बहुत दिनों तक यह फैसला यमराज के लेखे जोखे में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उस राज में आए और ब्राह्मण ने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से ये भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर मिलाकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने यह शब्द कहा, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन सब ब्राह्मणों की मृत्यु का पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। तब यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला का कोई भी भूमिका नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद आता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उन रसोइयों को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला। पर उस पाप कर्म की घटना की बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के ऐसे अनजाने पाप कर्म का फल अब उस महिला के खाते में जाएगा। इस घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पाप कर्म का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। दोस्तों, यह कष्ट कहीं से नहीं आया, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए सावधान रहें। जिस प्रकार सड़क पर चलते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई हमसे ही नहीं, हम भी किसी से टकरा न जाएं, ऐसे ही किसी के भी प्रति नकारात्मक भाव रूप इस आदत को हमें स्वयं को निरंतर बचाते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करने की आदत डाल देनी चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं हमारे कर्म हैं। इसलिए इन कर्मों से डरें। ईश्वर तो माफ कर सकते हैं, पर कर्म नहीं। जैसे बछड़ा 100 गायों में से अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। दोस्तों, यह कहानी और हमारे विचार आपको कैसे लगी, कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।